जो है यूपी पुलिस में 25 की प्रथम शिफ्ट का पेपर और जहाँ में पढ़ाए हुए अपने काफ़ी प्रश्न फंस गए सेम टू सेम। 30-31 वाले टॉपिक नोट करेंगे कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। वे एक ही टॉपिक से लगातार पूछ रहे हैं, अपने टॉपिक्स नहीं भटक रहे हैं। हमने जहाँ बात तुमसे कही थी जरा ध्यान देखियो, क्वेश्चन नंबर 115 से आ जाओ कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली हमने किस देश से ली है। तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है भैया? ब्रिटेन से ली गई थी। ब्रिटेन ना दे के इन्होंने यूनाइटेड किंगडम दे दिया, बात एक ही है। संविधान में विदेशी स्रोत, मूल अधिकार और साथ में प्रस्तावना, इन 3 टॉपिक को खूब रट के जाओ और कुछ वो क्या कहते हैं आपके अनुच्छेद। ठीक, एमपीसी का पूर्ण रूप, प्रमुख चर्चित शब्द जो हैं उनके फुल फॉर्म रट के जाइयो, रट के गूगल पर सर्च कर लियो। फिलहाल तुम वीडियो डालने जा रहे हैं। तो एमपीसी का पूरा नाम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जो भैया किन्हें नहीं मालूम है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म कहाँ लिखो है? जय वाले ऑप्शन पे लिखो है, टिक मार दियो। ठीक, कुछ कॉमन सेंस है। जो हमने क्वेश्चन पढ़ाओ तो कि प्रमुख मंत्रालय और उनके कार्य बताओ, तो जहाँ में जो रो क्वेश्चन आओ देखो कि जीडीपी की गणना किसके द्वारा की जाती है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की गणना किसके द्वारा करते हैं? ना भैया रिजर्व बैंक करे, ना वित्त मंत्रालय करे, ना सेबी करे, जो तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है जीडीपी की गणना। समझ गए? जीडीपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? क्राइम एंड पनिशमेंट। अब एक चीज़ समझ लो, ज़्यादातर जो वे रचनाएं पूछ रहे हैं वे विदेश के जितने फेमस लेखक हैं उनकी रचनाएं पूछी जा रही हैं। तो भैया देखो, इन्होंने तो है दोस्तोवस्की। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तोवस्की वाला। लाओस की राजधानी, देश और राजधानी पूछ रहे हैं, लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी है वियंतियाने। क्या है? वियंतियाने। या पेरू की है, या ओमान की है, या नेपाल की है, तो ऐसे ऑप्शन से ढूंढ लेते भैया। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, ध्यान से सुनना। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय नहीं पूछ रहे हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्य पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। यहाँ पर बात आई है व्यापार की और नीचे खूब लिखा है देखो साफ साफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड माने क्या होता है? व्यापार। तो व्यापार का काम व्यापारी करेगा, व्यापार संगठन ही तो करेगा। ज़्यादातर वे अपने प्रश्न का उत्तर उसी में लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई है या कोई मंत्रालय है तो उसके नाम से ही जान लो वो क्या काम करेगा। संस्कृति मंत्रालय सांस्कृतिक काम करेगा, दूरसंचार मंत्रालय दूरसंचार के काम करेगा, वित्त मंत्रालय वित्त के काम करेगा, व्यापार संगठन व्यापार के काम करेगा। भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी कितनी है? 18% है। जीएसटी पूछी जा रही है, ध्यान रखियो। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33। ये दोनों क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अनुसंधान तुम्हें करनी, कोई खोज करनी है तो सबसे पहला चरण ये होता है कि समस्या की पहचान करना। जब तक समस्या की पहचान नहीं हुए तब तक अनुसंधान कैसे हुए? ठीक। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार बाल अधिकार कहलाते हैं। कम है ना तो बच्चे ही है, वो बाल अधिकार हुई गो। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो मार्च 2004, जनवरी 2004 और जनवरी 2006। तो यहाँ पर कर लो जनवरी 2006। कौन सो? जनवरी 2006। सोशल मीडिया पर टीवीटी का क्या अर्थ है? तो टीवीटी का अर्थ है थ्रोबैक थर्सडे। थ्रोबैक थर्सडे। तो ध्यान रखियो, क्या वाले क्वेश्चन से भी सिंचाई है, कृषि से संबंधित कोई योजना कब शुरू भई, ये टॉपिक पढ़ लियो पढ़ लियो पढ़ लियो। समझ गए? CRI SPR कैश 9 प्रौद्योगिकी का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो जीन का संपादन करने में। ठीक। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या था? तो भविष्य को नेविगेट करना यानी सुरक्षा पहले। समझ गए भैया? अब उन्होंने दिवस ना पूछ के दिवस की थीम पूछते, लेकिन तुम दिवस याद करके जाइयो। ठीक, आगे सुनो।
पूर्व परीक्षण या पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जहाँ में ऊपरू परीक्षण शब्द आओ है और नीचो परीक्षण शब्द आओ है, बी वाले ऑप्शन पे आओ है परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर विचार करना। ऊपर जो लिखा है क्वेश्चन में शब्द वही नीचे ऑप्शन में ढूंढा करो किस ऑप्शन में है। अगला, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराना, धमकाना, उत्पीड़न करना, बदनाम करना। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ऊपर लिखा है साइबर धमकी, नीचे लिखा है साइबर बुलिंग। जो क्वेश्चन सेम टू सेम पढ़ा हुआ है साइबर बुलिंग वालों क्वेश्चन, लेकिन नहीं तुमने ध्यान दो। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कि यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करेगा। मेरे हिसाब से तो 132 का में नवाचार वाला लग रहा है। ठीक, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। तो पहला सत्याग्रह इन्होंने कहाँ किया था बताइए भैया। जो क्वेश्चन तुम कमेंट्री बॉक्स में हमें बताई देवो, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं। सत्याग्रह तो मालूम है, ठीक, बारदोली में नहीं करो तो चंपारण पहला था, चंपारण में, लेकिन मैं ही बताए दे रहे। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू हुआ? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, उसी के विरोध में शुरू हुआ था। कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करता? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद इनने फिर पूछ गए हैं। ठीक, रबी की फसलें जो तो सेम टू सेम लिखा हमने, अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और अप्रैल से कब तक काटी जाती हैं? जुलाई तक काट ली जाती हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक हम लोग काट देते हैं। हाँ, आगे सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गो? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का काम ही यही है। ठीक, कौन सा अम्लीय वर्षा करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन है। इस समय वे मंत्रिमंडल और पूछ रहे हैं कि कौन से मंत्रिमंडल में इस समय कौन व्यक्ति किस पद पे है? तो उपराष्ट्रपति कौन है इस समय? जगदीप धनखड़ हैं, जो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थो। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौता। तो भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य था कि असैनिक परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिक हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। जो डी वालो ऑप्शन कितनों बड़ो लिखो है, तो जो बड़ो ऑप्शन लिखो है वही सही हुई जा। तो लेकिन नहीं, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? प्रवास, आना जाना। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो भैया आपका है कहाँ गो? बनारस। संपूर्णानंद संस्कृत संस्थान वहीं पे है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वहीं पे है। ठीक भैया। अगला, अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। सबसे पहले नहीं तो मिलो तो अर्थशास्त्र को। जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो इसको आंसर होए शार्लोट ब्रांटे। ट्विटर क्या है बताओ भैया? ईमेल है, चैट है, ओटीपी है या एक एसएमएस है? तो ट्विटर के माध्यम से हम अपना संदेश डालते हैं तो एसएमएस होगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, और ये चीन को जोड़ता है। दक्षिण कोरिया की कौन सी मुद्रा? तो दक्षिण कोरिया में वान, मलेशिया की रिंगरेट है, चीन की युआन है, जापान की येन है। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है तो मालवेयर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मालवेयर कहते हैं। इस बार खूब फंसो कायदे से। अब तुम्हारे काम जो है कि पेपर जो आ रहे हैं वहाँ में जा देखो कौन सा टॉपिक से क्या पूछो जा रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। 5 दिन है, एक दिन में 1 नंबर लो बढ़ाए लो तो 5 नंबर को काम हुई है।